हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हमारा बेसिक डाई से रिलेटेड है। जैसा कि मैंने प्रीवियस बेसिक डाई से रिलेटेड जो भी मैंने 2-3 वीडियो बनाए हुए हैं, 2 वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, उसमें मैंने सबसे पहले आपको बताया कि बेसिक डाई एक्चुअली में होता क्या है। फिर मैंने दूसरे वीडियो में बताया था कि अगर आप बेसिक डाई का यूज अगर आप कॉटन के लिए करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, ये मैंने वीडियो बना दिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है बेसिक डाई ऑन वुल एंड सिल्क। मतलब बेसिक डाई जो होता है वो वुल और सिल्क पर किस तरीके से करते हैं। अब बात कर लेते हैं बेसिक डाई के बारे में थोड़ी सी। तो जो बेसिक डाई है वो उसकी ब्रिलियंसी की वजह से उसको पहचाना जाता है। मतलब उसका जो मेन कैरेक्टर होता है वो कलर को बहुत इंटेंस करके देता है। इंटेंस मतलब उसका जो कलर होता है, जो बेसिक डाई जब किसी कपड़े पे किया जाता है तो उसका कलर बहुत ज्यादा ब्राइट और इंटेंस कलर आता है। मतलब अच्छा लुक देता है, एक रॉयल फील देता है जो हमारा बेसिक डाई है। बेसिक डाई को जनरली दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है कैटायनिक डाई। कैटायनिक का मतलब होता है वो डाई जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो। मतलब कि बेसिक डाई के अंदर दो ग्रुप्स पाए जाते हैं, एक कैटायनिक और एक आयनानिक। मतलब कैटायनिक मतलब प्लस वाला ग्रुप। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये हमारा बेसिक डाई है। ये जनरली हमारा क्या है, ये हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये हमारा है बेसिक डाई। तो बेसिक डाई में आपको दिख रहा होगा ये वाला ग्रुप आपको दिख रहा होगा, ये वाला ग्रुप आपको दिख रहा होगा। ये जो है ये हमारा कलर गिविंग ग्रुप है। और कलर गिविंग ग्रुप देखिए कैसा है, पॉजिटिव है। कलर गिविंग ग्रुप कैसा है, पॉजिटिव है। तो इसी वजह से इसका नाम रख दिया गया बेसिक डाई, मतलब कैटायनिक डाई। कैटायनिक डाई इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमारा कलर गिविंग ग्रुप है वो कैसा है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव होने की वजह से इसको हम क्या रख दिए, कैटायनिक डाई के नाम से जानते हैं। दूसरा नाम इसका कैटायनिक डाई है और ऐसे जनरल लैंग्वेज में हम इसको बेसिक डाई बोलते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक डाइज ऑन प्रोटीन फाइबर्स। मतलब प्रोटीन फाइबर्स जैसे सिल्क और वुल पे हम किस तरीके से बेसिक डाई को कर सकते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक होने वाला है। तो सबसे पहले इसके थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान लें, फिर उसके बाद वहां पर केमिकल स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद कैसे करते हैं। ओके, बात कर लेते हैं कि बेसिक डाई पे को करते कैसे हैं, क्या इसका कैरेक्टर है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बेसिक डाई इन इज द ब्रिलियंस एंड इंटेंस ऑफ देयर कलर। मतलब इसकी जो कलर इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा हाई है एज कंपेयर करें अगर एसिड डाई और बेसिक डाई की। तो अगर हम इसके फास्टनेस प्रॉपर्टीज को ना देखें, मतलब मैं आपको यहां पे भी बता दूं कि बेसिक डाई की जो फास्टनेस प्रॉपर्टी है वो थोड़ी अच्छी नहीं है। चाहे वो लाइट की बात हो चाहे वो वॉशिंग की बात हो, दोनों की फास्टनेस प्रॉपर्टी इसकी अच्छी नहीं है। क्लियर, इसकी फास्टनेस प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए भी काम किया जाता है, बट अब मैं उसके अगर फास्टनेस प्रॉपर्टी को ना देखूं तो इसकी जो कलर इंटेंसिटी होती है बहुत अच्छी होती है। बेसिक डाई एसिड डाई से भी अच्छा होता है, उसका कलर जो होता है बहुत अच्छा फील देता है। उस वजह से इस बेसिक डाई का यूज करते हैं। जो बेसिक डाई होता है जनरली हम छोटे बच्चों के जो कपड़े होते हैं, नीटेड जो फैब्रिक होते हैं, जो छोटे बच्चों के कपड़े होते हैं, उसमें बेसिक डाई का जनरली यूज किया जाता है क्योंकि उसकी जो कलर होती है वो इंटेंस होती है, बहुत अच्छा दिखता है। दे आर नॉट इजिली डिजॉल्व इन वाटर। ये पानी में जल्दी डिजॉल्व नहीं होता, ये याद रखिएगा। जो हमारा बेसिक डाई है वो जनरली पानी में डिजॉल्व नहीं होता। कुछ बुक इसको इनसॉल्युबल डाई भी बोलती हैं, बट कुछ बुक इसको सॉल्युबल डाई भी बोलती है। तो जनरली रीजन ये है कि ये जनरली डिजॉल्व नहीं होता, जल्दी डिजॉल्व नहीं होता। इसको डिजॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें एसिटिक एसिड का सहारा लेना पड़ता है। थोड़ा सा आप एसिटिक एसिड ले लीजिए और डाई का पाउडर डाल दीजिए, फिर उसको उसके बाद उसको थोड़ा सा पेस्ट बनाए, पेस्ट बनाने के बाद उसमें गर्म पानी डाल दीजिए, वो अच्छे से घुल जाएगा। क्लियर, ओके। तो लिखा हुआ है दे आर नॉट इजिली डिजॉल्व इन वाटर, बट इसको डिजॉल्व किया जा सकता है, पानी में डिजॉल्व होता है तो हम इसको सॉल्युबल इन वाटर बोलते हैं। क्लियर, मैं इसको सॉल्युबल इन वाटर बोलता हूं। दे आर रेडिली सॉल्युबल इन अल्कोहल। ये पानी में तो जल्दी डिजॉल्व नहीं होते, बट अगर आप इसको अल्कोहल में डिजॉल्व करेंगे तो ये बहुत जल्दी से डिजॉल्व हो जाएगा, बहुत जल्दी से घुल जाएगा। अगर आप एक फायदा अगर इसका ये भी है कि अगर मान लीजिए आपको पता लगाना है कि कपड़े पे कौन सा डाई है, तो अगर आप अल्कोहल में डुबो के देखो, अगर कलर बाहर निकल जा रहा है तो इसका मतलब बेसिक डाई है, क्योंकि वो अल्कोहल में अच्छे से डिजॉल्व हो जाता है। सिंपल सी बात है, दे आर रेडिली सॉल्युबल इन अल्कोहल। ओके, आगे देख लेते हैं। विथ प्रोटीन फाइबर्स एंड एक्रिलिक फाइबर्स हैव गुड सब्सटेंटिविटी। मतलब जो हमारा बेसिक डाई है ये जनरली हमारा सब्सटेंटिविटी किसके साथ दिखाता है, मतलब अट्रैक्शन किसके साथ दिखाता है, मतलब एफिनिटी किसके साथ दिखाता है। तो जो हमारा प्रोटीन फाइबर होता है उसके साथ और एक्रिलिक फाइबर्स के साथ उसकी एफिनिटी थोड़ी सी अच्छी है। सब्सटेंटिविटी क्या है, थोड़ी सी अच्छी है। सब्सटेंटिविटी क्या होता है कि नेचुरल अट्रैक्शन बिटवीन द फाइबर्स एंड द डाई मॉलिक्यूल्स इज नोन एज सब्सटेंटिविटी। मतलब किसी फाइबर और डाई के बीच में नेचुरल अट्रैक्शन, बिना कुछ किया उसमें अट्रैक्शन हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं सब्सटेंटिविटी। ठीक है, तो यहां पर देखिए विच प्रोटीन फाइबर्स एंड एक्रिलिक फाइबर्स हैव गुड सब्सटेंटिविटी। मतलब कि बेसिक डाई का यूज हम प्रोटीन फाइबर्स और एक्रिलिक फाइबर्स को डाई करने के लिए किया जाता है, बट इसका कहीं ना कहीं हम कॉटन फाइबर्स पे भी डाई करते हैं विद बाय द हेल्प ऑफ मॉर्डेंट। एक मॉर्डेंट यूज किया जाता है जिसका नाम है टैनिक एसिड, यूज किया जाता है कॉटन को भी डाई करने के लिए बाय द हेल्प ऑफ बेसिक डाई। क्लियर, आगे बात कर लेते हैं। एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन लिकर काउंटरएक्ट
द अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड्स ऑफ द फाइबर एंड स्लो डाउन द एड्सॉर्प्शन ऑफ द डाई आयंस। अगर इतना आपने पढ़ लिया तो समझ लीजिए कि आधा आपको बेसिक डाई समझ में आ गया। लिखा क्या हुआ है देखिए, वर्ड को समझिए, एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन आयन। एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन आयन मतलब, एक्सेस मतलब बहुत मात्रा में अगर हाइड्रोजन आयन निकल रहा है इन लिकर किसमें, पानी में, जिसमें आप डाई करने वाले हैं, तो काउंटर एक्ट द अट्रैक्शन। काउंटर एक्ट मतलब जो हमारा फाइबर और डाई के बीच में जो अट्रैक्शन होने वाला है उसी पर वो काउंटर एक्ट करता है। कौन? ये हाइड्रोजन आयन। द इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड्स ऑफ द फाइबर। इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड्स ऑफ द फाइबर का मतलब है कि जो हमारे फाइबर्स हैं, फाइबर्स का जो नेगेटिव साइड है, आप यहां पर देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये हमारा फाइबर है। मैं आपको यहां पर अगर प्रैक्टिकल समझा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए हमारा फाइबर है। फाइबर में आप जानते हैं कि वुल और जो हमारे सिल्क होते हैं उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप पाया जाता है। तो हम यहां पर बात करें कार्बोक्सिलिक ग्रुप। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहां पर आपको दिख रहा होगा। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में देखिए COO जो है ये नेगेटिव साइड है। COO कैसा साइड है? नेगेटिव। और ये जो हाइड्रोजन है ये कैसा साइड है? पॉजिटिव साइड है। क्लियर हो रहा है क्या? मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो आपको क्लियर हो रहा है क्या? हाँ, समझिए एकदम। फाइबर में हमारा जो रीजन है, जो डाई को पकड़ने के लिए जो हमारा बॉन्ड चाहिए, उसके लिए हमारा कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप चाहिए। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप देखिए हमारे फाइबर से बाहर निकला हुआ है, मतलब यही हमारे डाई के साथ इंटरेक्ट करेंगे, मतलब यही ग्रुप हमारे डाई के साथ मिलेंगे, हाथ मिलाएंगे। तो यहां पर देखिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप में COO ये माइनस में है और H प्लस क्या है? पॉजिटिव में। जब हम इसका रिएक्शन डाई के साथ करवाते हैं तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो हाइड्रोजन है ये बाहर निकल जाता है। ये दोनों हाइड्रोजन क्या हो रहे हैं? बाहर निकल रहे हैं। ये दोनों हाइड्रोजन बाहर निकल गया तो हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे माइनस है, माइनस के साथ कौन आएगा? प्लस आएगा। प्लस कौन है? हमारा डाई। मतलब जो हमारे बताया था ना कि हमारा जो बेसिक डाई होता है वो कैसा कैटायनिक डाई है। कैटायनिक मतलब कलर वाला जो ग्रुप होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव। तो नेगेटिव को कौन खींचेगा? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव वाला देखिए यहाँ पे खींच लिया। यहाँ पर हमारा ये जो हमारा फाइबर है, फाइबर हमारा नेगेटिव पोर्शन पे है और ये जो हमारा डाई है वो हमारा कैसे पोर्शन पे? पॉजिटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या हो गया? अट्रैक्शन हो गया। अब अट्रैक्शन तो हो गया, लेकिन यहां से जो हाइड्रोजन निकला है, हाइड्रोजन निकलने के बाद Cl से मिला, तो हाइड्रोजन निकलने के बाद Cl से मिला और क्या बना दिया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना दिया। क्या बना दिया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहां पर यही बोला जा रहा है कि एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन आयन, अगर बहुत मात्रा में हाइड्रोजन आयन जो निकल रहा है वो काउंटर एक्ट करता है द अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड्स ऑफ द फाइबर एंड स्लो डाउन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाई आयन। मतलब कि भाई जो ये हाइड्रोजन आयन निकल रहा है ना, हाइड्रोजन आयन जो निकल रहा है ये हमें फाइबर और डाई के बीच में जो अट्रैक्शन बन रहा है उस पर रोक लगाता है। मतलब जल्दी एब्जॉर्प्शन नहीं होने देता, जल्दी कलर को फाइबर के अंदर नहीं जाने देता, उसको रोक के रखता है कि भाई रुको, हमको पहले बन जाने दो। मतलब कि ये जो हाइड्रोजन है ये रुकावट पैदा करता है किसके बीच में? फाइबर और डाई के बीच में। क्या करने के लिए? अट्रैक्शन जो बन रहा है उसके बीच में। मतलब जो फाइबर और डाई के बीच में जो अट्रैक्शन बन रहा है उसके बीच में ये क्या पैदा करता है? रुकावट पैदा करता है। कौन? हाइड्रोजन आयंस। ये जो हाइड्रोजन आयन जो हमारे निकल रहे हैं इसी को देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं। तो अगर आपको लिखना होगा तो आप ये लिख सकते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ डाइंग, मतलब जब हम फैब्रिक को या फिर फाइबर्स को ट्रीट करते हैं बेसिक डाई के साथ तो उसमें हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल रहा है, कुछ अमाउंट में डबल सॉल्ट भी निकलते हैं, बहुत सारे सॉल्ट भी यहाँ पे निकलते हैं। तो यहाँ पर ये लाइन हमारा ये कहने का मतलब था। और यहाँ पर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड्स। इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड्स कौन से होंगे? ये जो हमारा फाइबर में है, ऑफ द फाइबर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड्स ऑफ द फाइबर। ठीक है। डाउन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाई आयंस। स्लो डाउन मतलब कम कर देता है। द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाई आयंस मतलब डाई के आयंस को खींचने का जो क्षमता होता है, जो अट्रैक्ट करने की क्षमता होती है, उसको कम कर देता है। कौन? ये हाइड्रोजन आयन। क्लियर? आगे बात कर लेते हैं। When a basic dye is treated with an alkali, जब किसी भी बेसिक डाई के साथ अगर हम ट्रीट करते हैं किसको? एल्कली को। मतलब बेसिक डाई है उसमें आप एल्कली मिला रहे हैं, इट इज डिकम्पोज्ड, वो क्या कर देगा? डिकम्पोज कर देगा। डिकम्पोज्ड या डिग्रेड या फिर उसको तोड़ देता है। किसमें तोड़ देता है? लाइब्रेशन ऑफ डाई बेसिस विच इज कलरलेस। मतलब देखिए सिंपल सी बात है भाई, सिंपल सी बात है। आप ध्यान दीजिए, ये जो हमारा ग्रुप है ये कैसा ग्रुप है? पॉजिटिव ग्रुप है, मतलब कलर गिविंग ग्रुप है। लेकिन जो ये वाला ग्रुप है, ये जो हमारा बाकी बचा हुआ ग्रुप है वो कैसा ग्रुप है? कलरलेस ग्रुप है। तो जब आप बेसिक डाई में आप एल्कली मिला देंगे तो एल्कली मिलने के बाद वो जो बेसिक डाई होता है वो टूट जाता है, मतलब अपने केमिकल बॉन्ड्स में टूट जाता है। और टूटने के बाद क्या देता है पता है? जो हमारा कलरलेस कंपाउंड होता है वो नीचे हमारा बैठा हुआ दिखेगा, मतलब टूटा हुआ बाहर निकल जाएगा।
मतलब कि यह जो हमारा डाई है, ये जो डाई है ये तो अलग हो जाएगा, लेकिन जो हमारा कलरलेस जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, सॉल्ट के फॉर्म में बाहर निकलेगा। सॉल्ट मतलब एक तरीके से नमक के फॉर्म में बाहर निकलेगा, ऐसा समझिए। तो यहाँ पर लिखा है व्हेन अ बेसिक डाई इज ट्रीटेड विद एन अल्कली इट इज अ डिकम्पोज्ड विद द लिबरेशन ऑफ द डाई बेस व्हिच इज कलरलेस। ठीक है, क्लियर, ओके। अब देखिए सिंपल सी बात है, हम बेसिक डाई को करते टाइम अल्कली का यूज नहीं करते। क्यों नहीं करेंगे? आप जानते हैं कि अल्कली जो होता है वो हार्मफुल होता है हमारे प्रोटीन फाइबर्स के लिए, ठीक, कम मात्रा में यूज कर सकते हैं। और क्यों यूज करते हैं वो भी समझिएगा। जब हम सिल्क और वुल को डाई करते हैं तो जनरली सिल्क के डाइंग के प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा अल्कली यूज करते हैं, थोड़ा सा हम मतलब अल्कली यूज करेंगे। क्यों यूज करते हैं वो भी समझिए। चलिए आइए बात कर लेते हैं। ये हमने टॉपिक बात कर लिया, ये हमने इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं सिल्क को डाई करने के लिए क्या क्या चाहिए। तो सिल्क को डाई करने के लिए देखिए, सिल्क जो है आप नॉर्मल भी डाई कर सकते हैं। नॉर्मल का मतलब है कि आप सिल्क का फैब्रिक आपका पहले से डिगम हो चुका है, डिगमिंग हो चुकी है। डिगमिंग होने के बाद अगर आपको डाई करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, एसिटिक एसिड लेना होगा 0.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। जो आपको डाई शेड लेना है वो आप अपने हिसाब से ले लेना। टेम्परेचर जो है 80 डिग्री सेल्सियस है, स्टार्ट एट लो टेम्परेचर। मतलब देखिए सिंपल सी बात मैं आपको बता देता हूँ। आप पहले पानी लीजिएगा, पानी लेने के बाद उसमें मतलब पानी ले लीजिएगा, पानी लेने के बाद उसमें थोड़ा सा एसिटिक एसिड डाल दीजिएगा। नॉर्मल टेम्परेचर पे बात हो रहा है, अभी टेम्परेचर आपने बढ़ाया नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर पे बात हो रही है। आप पहले क्या करिएगा, पानी ले लीजिएगा, पानी लेने के बाद आप उसमें एसिटिक एसिड डाल दीजिएगा। एसिटिक एसिड डालने के बाद उसमें फाइबर्स को डिसॉल्व कर दिया, मतलब फाइबर को चला दीजिएगा, फाइबर को मतलब डिसॉल्व कर दीजिएगा। अब उसके बाद आप धीरे धीरे टेम्परेचर को रेस करिएगा, धीरे धीरे टेम्परेचर को रेस करिएगा। फिर उसके बाद जब आपका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस पे आ जाए तो क्या करना है वो समझिए। जब आपका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस पे आ जाए या 40 से 50 डिग्री सेल्सियस पे आ जाए तो आपको डाई पूरा नहीं डालना है, एक साथ पूरा नहीं डालना है। अब यहाँ पर एसिटिक एसिड काम क्या कर रहा है वो भी मैं आपको बता दूं। एसिटिक एसिड यहाँ पर जो काम कर रहा है वो रिटार्डिंग एजेंट की तरह काम करता है। क्या काम करता है? रिटार्डिंग एजेंट, रिटार्डिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। रिटार्डिंग एजेंट मतलब जो हमारे रेट को धीमा कर दे, मतलब जो हमारा ये जो डाई होता है ना, डाई और फाइबर्स के बीच में इतना ज्यादा अट्रैक्शन होता है कि फटाक से जाकर चिपकने की कोशिश करता है। अब जब फटाक से जाकर चिपकेगा तो अनइवन डाइंग होने के चांसेस है। तो ये जो एसिटिक एसिड है ये हमारा क्या काम करता है? रिटार्डिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, रिटार्डिंग एजेंट की तरह काम करता है और रिटार्डिंग एजेंट के साथ साथ लेवलिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। अब आप जान रहे हैं कि यहाँ पर HCl जो है वो कम अमाउंट में निकलेगा, लेकिन निकलेगा तो हम क्या करते हैं, एसिटिक एसिड इसलिए डालते हैं क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या बढ़ा देंगे। जब हाइड्रोजन की संख्या बढ़ा देंगे तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा कि एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन इज स्लो डाउन द एडॉप्शन ऑफ आयन, मतलब कि हाइड्रोजन आयन की संख्या अगर हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा, हमारा जो डाई है वो धीरे धीरे पेनिट्रेट होगा। जब धीरे धीरे पेनिट्रेट होगा तो कैसा होगा? इवन डाइंग होगा। क्लियर? अब मान लीजिए कि अगर आपने एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा डाल दी तो थोड़ा सा आप एल्कलाइन भी इसमें यूज कर सकते हैं। क्लियर? कोई रोक टोक एकदम नहीं है कि भाई एकदम करना ही नहीं है। आप इस देखिए जो इसका डाई का पीएच है, मैं बता दे रहा हूं आपको, सिल्क का जो डाई का पीएच है, आपने एसिटिक एसिड डाला तो अगर आप एल्कलाइन डालेंगे तो कैसा पीएच हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहाँ पर हल्का सा आप एल्कलाइन मीडियम ले लीजिए या फिर न्यूट्रल मीडियम में आप सिल्क को डाई कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं। एसिटिक एसिड हमारा ये हो गया, टेम्परेचर हमने 80 डिग्री सेल्सियस ले लिया। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ डाई स्टार्ट एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे डाई स्टार्ट होगी 40 डिग्री सेल्सियस पे। आपको देखिए जो डाई आपने घोला होगा उसका घोले हुए डाई को 3 पार्ट में बांट लीजिएगा, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में बांट लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपका 100 ml है, 100 ml आया हुआ है तो 30 ml अभी, 30 ml अभी, फिर 30 ml अभी, फिर 30 ml कुछ टाइम बाद, फिर बाकी बचा बाद में डाल दीजिएगा। तो 40 डिग्री सेल्सियस पे पहला हम शॉट डालेंगे, मतलब पहला डाई डालेंगे 30 ml वाला। फिर 20 मिनट उसको टेम्परेचर बढ़ाएंगे, 20 मिनट उस पर वेट करेंगे। फिर यहाँ पर हम दूसरा वाला डालेंगे, फिर 60 मिनट, देखिए टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। फिर 20 मिनट पे फिर तीसरा वाला डाल देंगे। अब हमारा ये तीसरा वाला जो भी पोर्शन होगा 80 डिग्री सेल्सियस पे। आपको ये याद रखना है कि 80 डिग्री से 80 से ऊपर नहीं जाए तो डाई सही है। 80 डिग्री सेल्सियस पे आपको टेम्परेचर रखना है और उस पर डाई करना है कितने मिनट तक? 60 मिनट तक आपको इसको डाई करना है। तो टोटल टाइमिंग अगर आप मिलाएंगे तो 60 मिनट तो 80 वाला हो गया, 20 और 20 40 हो गया, मतलब 1.5 घंटे तक आपको सिल्क के लिए डाई करना है। क्लियर? सिल्क के लिए डाई करना है। अगर आप सिल्क के साथ, मतलब सिल्क की फास्टनेस प्रॉपर्टी को और इंप्रूव करना चाहते हैं तो सिल्क के साथ आप टैनिक एसिड का यूज कर सकते हैं। मतलब सिल्क को डाई करने के बाद उस पर टैनिक एसिड का अगर ट्रीटमेंट करवा देते हैं तो ट्रीटमेंट करवाने के बाद उसकी जो फास्टनेस प्रॉपर्टी हो जाती है वो क्या हो जाती है? इंप्रूव हो जाती है। क्लियर? आगे बात कर लेते हैं। आगे हमारा वुल पर देख लेते हैं।
वुल में देख लीजिए, वुल में हम यूज कर रहे हैं एसिटिक एसिड। आप क्या पे यूज कर रहे हैं एसिटिक एसिड, आप जान रहे हैं, मैंने बताया आपको कि एसिटिक एसिड किस तरह काम करता है, रिटार्डिंग एजेंट की तरह काम करता है। टेम्परेचर आपको लगाना है 85 डिग्री सेल्सियस, 85 डिग्री सेल्सियस, लेकिन 85 डिग्री सेल्सियस एक साथ नहीं ले जाना है, स्लो रेस्ट करना है, मतलब धीरे धीरे टेम्परेचर को रेस्ट करना है, धीरे धीरे टेम्परेचर को रेस्ट करना है, धीरे धीरे टेम्परेचर को रेस्ट करना है। आप देखिए पहले जो हमारा डाई सॉल्यूशन होगा उसको इसमें देखिए हमने लो टेम्परेचर से स्टार्ट किया था, बट आपको लो टेम्परेचर से नहीं स्टार्ट करना। यहाँ पर आप 40 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर लीजिएगा, 40 डिग्री टेम्परेचर पे आप एसिटिक एसिड डालिएगा। एसिटिक एसिड डालने के बाद अब आप उसमें डाई डाल दीजिएगा। क्या डाल दीजिएगा? डाई। पहले तो हम इसमें फाइबर डाल लेते, बट आप इसमें क्या डालेंगे? डाई। तो डाई डालने के बाद आप उसमें क्या डालिएगा? फाइबर डालिएगा। अब फाइबर डालने के बाद आप ध्यान दीजिएगा टेम्परेचर को आपको धीरे धीरे रेस करना है। अच्छा, अब जो ये टेम्परेचर है आप देखिए, जो आपका 85 डिग्री तक सेल्सियस तक टेम्परेचर जाना चाहिए, वो कितने घंटे में जाना चाहिए? 30 से 45 मिनट में जाना चाहिए। मतलब अगर आप 40 से स्टार्ट कर रहे हैं, 40 से 80 तक जाने में आपको कितना टाइम लगना चाहिए? मतलब 30 मिनट का टाइमिंग लगना चाहिए। कितने मिनट? 30 मिनट का टाइमिंग या फिर 40 मिनट का टाइमिंग लगना चाहिए। ठीक, तो इतना टाइमिंग बढ़ाने के बाद जब आप 85 डिग्री सेल्सियस या 80 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाइएगा तो वहां पर आप जाकर 30 मिनट होल्ड कर दीजिएगा। मतलब भाई सिंपल सी बात है, 80 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट में पहुंचे, फिर 80 डिग्री सेल्सियस पे तुम 30 मिनट और चला लो, तो कितना घंटे हो गया? 60 घंटे हो गया। मतलब एक घंटे का आपका 60 घंटे बोल रहा हूं, 60 मिनट हो गया। तो 30 और 30 कितना हो गया? 1 मिनट। मतलब टोटल डाई आपकी ये 1 मिनट में होगी, ये आपका 1.5 घंटे में होगा। आपका वुल देखिए, वुल में केवल एसिटिक एसिड यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आप बहुत ज्यादा चाहते हैं कि नहीं मेरा एग्जॉशन बहुत अच्छे से हो, डाई का एग्जॉशन बहुत अच्छे से हो, तो आप सोडियम सल्फेट यूज कर सकते हैं। उसका अमाउंट जो है 10% तक आप सोडियम सल्फेट यूज कर सकते हैं। ठीक, ये हमारा डाई करने का तरीका है बेसिक डाई के थ्रू। सिल्क और वुल पे बेसिक डाई जो करते हैं, बट इन दोनों की फास्टनेस प्रॉपर्टी अच्छी नहीं होती, तो बहुत रेयर केसेस में ये किया जाता है। नेटेड अगर फैब्रिक होते हैं और बच्चों के फैब्रिक होते हैं तो हम उस पर बेसिक डाई करते हैं। ओके, दिस इज ऑल अबाउट बेसिक डाइज ऑन द प्रोटीन फाइबर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको टेक्सटाइल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।